Good morning students. Welcome to Pioneer Convent School. In the last video we studied about plants around us. We studied the parts of a plant and how does a plant grow. In the last video we studied about trees. Now we will study shrubs. So let's start reading shrubs. Shrubs do not grow tall. जो shrubs होती हैं वो trees की तरह लंबी लंबी ग्रो नहीं होती हैं. दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. उनमें ट्रंक नहीं होता है. मीन्स ट्रंक हमने आपको क्या बताया था, किसी भी प्लांट में जो ये बहुत मोटा स्टेम होता है, जो मेन स्टेम होता है जिस पे पूरा प्लांट टिका हुआ होता है, इसको हम कहते हैं स्टेम. देखो ये ट्री है ना, इस ट्री में स्टेम है, ठीक है. ये ट्री है, इसमें भी एक स्टेम है जो एक हैवी बॉडी पार्ट है. लेकिन आप इनको देखो, ये श्रब्स, इनमें कहीं पे भी ऐसा ट्रंक इन श्रब्स में नहीं है. ये बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं और इनमें लेकिन वुडी ब्रांचेस होती हैं. देखो ब्रांचेस हैं, यहाँ से एक ब्रांच गोइंग, दिस ब्रांच इज गोइंग, दिस ब्रांच, सो मैनी वुडी ब्रांचेस होती हैं इनके अंदर. लाइक ट्रीज़ की तरह श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स. श्रब्स की जो लाइफ होती है वो मैनी ईयर्स की होती है. ये भी बहुत सारे सालों तक इनकी लाइफ होती है. लेकिन ये ट्रीज़ की तरह स्ट्रॉन्ग टॉल नहीं होते. इनमें ट्रीज़ की तरह ट्रंक नहीं होता. मीन्स इनका ये स्टेम हैवी नहीं होता, वुडी ब्रांचेस होती हैं. तो श्रब्स की क्या हमारी डेफिनेशन बनी? श्रब्स डू नॉट ग्रो टॉल. ये लंबी नहीं होती हैं. दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. इनमें ट्रंक नहीं होता. दे हैव शॉर्ट वुडी ब्रांचेस. इनकी शॉर्ट वुडी ब्रांचेस होती हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स? सी कॉटन प्लांट, कॉटन का प्लांट जिसमें रुई निकलती है. रोज़ प्लांट जिसमें रोजेज़ होते हैं. मेहंदी प्लांट, ये भी एक तरीके का प्लांट होता है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. नाउ सी हर्ब्स. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. लाइक श्रब्स भी स्मॉल होती हैं लेकिन हर्ब्स स्मॉलेस्ट होती हैं. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. और इनका जो स्टेम होता है देखो कैसा होता है, सॉफ्ट ग्रीन कलर का. और ट्री का स्टेम कैसा होता था? डार्क ब्राउन कलर का स्टेम होता था. लेकिन हर्ब्स का स्टेम कैसा है? सॉफ्ट एंड ग्रीन. ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं. मोस्ट हर्ब्स, ज़्यादातर हर्ब्स लिव रहती हैं फॉर जस्ट अ फ्यू मंथ्स. कुछ मंथ्स तक रहती हैं. सी द एग्जाम्पल. दिस इज़ राइस प्लांट, दिस इज़ ऑल्सो अ हर्ब. स्पिनच प्लांट, ये एक बहुत छोटा प्लांट होता है. एंड देन मिंट प्लांट, ये भी एक हर्ब होती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्लाइंबर्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइंबर्स? सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैव वीक स्टेम. उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन. वो इतने वीक होते हैं कि वो स्ट्रेट अपने आप खड़े नहीं हो सकते. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स. उनको अदर प्लांट्स की सपोर्ट चाहिए होती है, सहारा चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है. जैसे कि ये वाला प्लांट देखो आप, इसने किसका सपोर्ट लिया सीधे सीधे ऊपर जाने के लिए? इसने एक स्टिक की हेल्प ली. एंड दिस इज़ मनी प्लांट, दिस इज़ अ क्लाइंबर. यहाँ पे भी इस प्लांट ने स्टिक की हेल्प ली. And this is sweet pea plant. This is also taking help and support from a stick. Like they need the support. उनको support चाहिए होता है अदर प्लांट्स का या स्टिक्स का, या फिर कोई वायर के साथ उनको बांध दिया जाता है. एंड सच काइंड ऑफ प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, इनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ने वाले को हम कहते हैं क्लाइंबर्स. नाउ सी क्रीपर्स. सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स विथ वीक स्टेम, उनका भी वीक स्टेम होता है. ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वो ग्राउंड के साथ साथ, ज़मीन के साथ साथ चलते हैं और ऐसे बढ़ते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. इनको हम कहते हैं क्रीपर्स. क्रीपर का मीनिंग होता है रेंगने वाले, जो ज़मीन के साथ रेंग रेंग के चलते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर कहते हैं. क्योंकि एक तो इनका स्टेम वीक होता है और जो इनका फ्रूट होता है वो बहुत हैवी होता है. दिस इज़ पम्पकिन, जिसे बॉटल गोर्ड. तो ये हैवी फ्रूट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाते हैं, ये ज़मीन के साथ चलते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स. सो स्टूडेंट, चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. नाउ यू हैव टू लर्न ऑल these spellings. You have to learn all these spellings of this chapter and you have to write in your
notebook, and then you have to learn the exercise part and all the questions of this chapter. Have a good day. Bye.